ओ लेवल का पेपर नंबर 4 IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चैप्टर नंबर 1, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ IoT। तो IoT क्या है और इस चैप्टर में या हम ये कहें कि इस पेपर में क्या दिया गया है, इसका सिलेबस क्या है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आप ओपन करेंगे neeletcourse.blogspot.com, neeletcourse.blogspot.com। अब इसमें आपको सिलेबस सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा जो, ठीक है ना। तो इसमें सिलेबस दिया हुआ है कि सिलेबस क्या रखा गया है, ठीक है। तो ये नीलेट का सिलेबस है जिसमें आपको चैप्टर वाइज उसके नंबर यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो किस चैप्टर में कितने नंबर मिलेंगे आपको, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अभी बात करने जा रहे हैं पहला चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें हम लगभग पूरे को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप पिक्चर देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे आइडिया लगाइए कि IoT क्या होगा। तो IoT का मतलब ये है कि अब हमारी जो दुनिया है बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। IoT हमारा जो है वो एक प्रकार से हमारे जो हार्डवेयर डिवाइस है और इंटरनेट है, इनसे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने का टेक्निक है, समझ लो। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में तो इंटर कर चुका है, लेकिन मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। बल्कि आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है हमें। अगर हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ले लें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कैमरा है। आप कहीं भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कैमरा आपको दिख रहा है। हर जगह पे कैमरा ज़्यादातर लगा हुआ है, कहीं ऑफिस में, कहीं चौराहे पर। अब मान लीजिए कि कोई आदमी अपने ऑफिस को छोड़कर चला गया, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति मान लो आता है, अजनबी आता है, कुछ भी आता है, तो क्या करेगा वो, कैमरा जैसे ही आएगा, मान लो उसने अलर्ट लगा रखा है, मोबाइल पे अलर्ट आ गया कि भैया कोई जो है ऑफिस में आ गया है या रात में कोई आ गया है। अब उसकी तुरंत फ़ोटो भी सेंड कर देगा आपको, कौन आ गया है, कैसा है, आप पता लगा सकते हैं इस बात से। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको ही अलर्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे एक प्रकार से जो है कोई आदमी नहीं है, लेकिन ये फिर भी आपको क्या कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी है, मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, IoT हमारी किस प्रकार से मदद कर सकता है। तो देखिए IoT हमारी किस प्रकार से मदद कर सकता है। IoT यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ लीजिए, आपके पास 10 गाड़ियाँ हैं और आप चाहते हो कि हमें गाड़ियों पर हरदम नज़र न रखनी पड़े, कौन सी गाड़ी कहाँ पर है, कैसी है, किस गाड़ी में कितना तेल है और वो कितनी चली है, ड्राइवर कहाँ पे है, सब कुछ आपके मोबाइल पर आता रहे। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने गाड़ी में GPS ऐड कर दीजिए और ड्राइवर की जो मोबाइल है उसका एप्लीकेशन का जो email ID है वो आप अपने पास रख लीजिए। बस क्या करना है, सिंपल सा काम है, जो है आप अपने मोबाइल में सबको ट्रैक कर दीजिए एक साथ में, किस गाड़ी में कितना डीजल है, वो सब कुछ आपको पूरा आपके मोबाइल पर आता रहेगा। कितना आसान है, यानी ड्राइवर से भी पूछना नहीं है कि तुम कहाँ हो, गाड़ी कहाँ पहुँची है, यानी सब कुछ आपको यहाँ पर आपका जो IoT है, यानी कि ये एक प्रकार से जब हम सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे ये फ्रिज है। हम फ्रिज में क्या करते हैं, हम फ्रिज में ज़्यादातर जो है ऐसे सामान रखते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे खाने पीने की वस्तुएं ज़्यादातर इसमें रखी जाती हैं। यह सब्जी है। अब सब्जी आपका क्या होता है, सब्जी आपका मान लीजिए कि आपको या आपके घर वाले कोई ना कोई बाजार जाकर के खरीद करके लाता है और फिर वहाँ पे रख देता है। अब आप किसी दिन सब्जी बना रहे हो तो देखते हो कि कुछ सब्जी उसमें से है ही नहीं, कुछ सब्जी है उसमें जो है, तो आप सोचते हो कि जो है और जो नहीं है फिर लाने जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों ना हो जाए कि फ्रिज खुद ही ये कहे, डिक्लेयर करे कि सब्जी कौन सी नहीं है और कौन सी सब्जी ख़त्म हो गई है और वो ऑर्डर प्लेस कर दे किसको, यानी जो सब्जी विक्रेता है, तो और वो सब्जी आपको दे जाए। कितना आसान होगा। यानी कि ये सारा कुछ जो है किसके थ्रू हो सकता है पॉसिबल, इंटरनेट के थ्रू। यानी सभी डिवाइसेस को जब हम एक साथ में कनेक्ट कर देंगे और वह हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। यानी कि ये एक प्रकार से हमें कह सकते हैं कि सभी डिवाइसेस हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगी और तब हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग यही है
जो मैंने आपको बताया इंटरनेट ऑफ थिंग यही है, लेकिन इसके साथ में इसका जो एडवांटेज है साथ साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी है। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलते हैं। ये हमारा इसका IoT का बुक है जहाँ से आपको शुरू करते हैं बताना। तो ये IoT का बुक है जहाँ से आप शुरू करेंगे, जो मैंने बताया यही इसके अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। आइए अब आपको हम यहाँ पे IoT की शुरुआत मानते हैं। 1999 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था केविन एथसन, सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट का नाम इंटरनेट ऑफ थिंग रखा था। तब वह P&G यानी कि जो बाद में MIT ऑटो ID सेंटर बना में काम किया करते थे। ये भले ही एक नया टर्म था, लेकिन इसके ऑपरेशन नए नहीं थे। इनके ऑपरेशन में जो भी टेक्निक इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि प्रिजर्विंग कंप्यूटिंग, UBI कॉम्प और एम्बिनेट इंटेलिजेंस, इन सब की जानकारी पहले से ही लोगों को थी। चलिए एक आपको यहाँ पर एक और जानकारी देते हैं जो आपके मोबाइल में है। आपके मोबाइल में इंटरनेट ऑफ थिंग का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यानी कि ये एप्लीकेशन के रूप में है। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं और आपके इसमें देखेंगे तो ये आपको दिया हुआ है कि एप्लीकेशन एंड डिवाइस, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना है, एप्लीकेशन और डिवाइस। यानी डिवाइस में एक एप्लीकेशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन मॉडल होना चाहिए, यानी कि वो आपस में बातचीत कर पाएँ। यानी एप्लीकेशन के मदद से डिवाइस दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन कर पाएँ और इनमें हेल्प करेगा प्रोटोकॉल्स। तो ये सब कुछ एक साथ जब काम करेगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये वही देख रहे हैं। हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट का काम क्या है, यानी ये ऐसे काम करता है कि आप जो भी सर्च करेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करके और डिस्प्ले कर देगा। तो स्पेशली ये एक प्रकार से इंटरनेट ऑफ थिंग का भी काम करता है, आपको मैसेज भी देता रहता है कि किस तरह की चीज़ें, यानी कि जो नोटिफिकेशन आ रहा है आपके मोबाइल पर, बहुत कुछ काम करता है IoT आपका जो है। तो यहाँ पे आपको मैं पूरी चीज़ें इसमें थ्योरेटिकल के रूप में दे दिया है कि कैसे काम करेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम जो है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी डिवाइस है, लेकिन उन्हें कनेक्ट कैसे किया जाएगा। डिवाइस, ये हमारे पास डिवाइस है, ठीक है, और हम इन्हें कनेक्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें इन्हें आपस में नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस लगाना पड़ेगा जो सबको एक दूसरे से जोड़ करके रखे। लेकिन इन सबको जोड़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक राउटर की। जैसे कि आप लोगों ने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट चलाया होगा, हॉटस्पॉट चला करके आप क्या कर सकते हैं, ये हॉटस्पॉट है, इससे भी हम लोग जो है, ये वाईफाई है, मान लो हॉटस्पॉट बना दिया, यानी वाईफाई बना दिया हमने। अब क्या होगा कि हमारे मोबाइल, TV, लैपटॉप, मोबाइल ये सब आपस में जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। अब ये चाहे तो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जुड़ने का मतलब ये है कि डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करने लगे, लेकिन इनके बीच में ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, IP की। यानी कि हमारा जो राउटर है ये क्या कर रहा है, सभी को एक एक IP प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो डिवाइस है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत ना हो सके, ताकि सबको IP यानी एक यूनिक IP मिल जाएगी और उसी IP के आधार पर ये सभी लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे मान लो इनकी IP 1 है तो इनका हो जाएगा 2, इनका हो जाएगा